खून से सने भोग बनाम भिक्षा का जीवन, अर्जुन का वैराग्य। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस तरह से अर्जुन इतने भावुक हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वे अपने पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के ऊपर बाण कैसे चलाएंगे। आज के इस श्लोक में हम जानेंगे कि अर्जुन का मानसिक द्वंद अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। अर्जुन यहाँ पर यह भूल चुके हैं कि वो एक क्षत्रिय राजा है और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे राजपाट ये सारी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुझे अपनों को मारना होगा। तो मैं उनके खून से सने हुए इन राजपाटों को नहीं चाहता, बल्कि इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं इस युद्ध को छोड़ दूं और सन्यासी बन जाऊं, अर्थात मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर लूं। आइए जानते हैं इस गहरे श्लोक के बारे में। दूसरा अध्याय 5वां श्लोक। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान्रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भीख मांगकर खाना भी अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस संसार में खून से सने हुए इस अर्थ और काम रूपी भोगों को तो भोगना ही पड़ेगा। अर्जुन पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को महानुभाव कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि भले ही वो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे आदरणीय हैं। इससे उनका व्यक्तिगत चरित्र और उनकी महानता कम नहीं हो जाती। एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांग कर खाना मृत्यु से भी बदतर माना जाता है, लेकिन अर्जुन इस गुरु हत्या को करने के बजाय वे इस पाप को भी और इस अपमान को भी झेलने के लिए तैयार है। वे कह रहे हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर गुरु हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए वे युद्ध छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि मैंने ये युद्ध जीत भी लिया तो मुझे क्या मिलेगा? धन, संपत्ति और राज सुख। लेकिन इस सुख से मुझे क्या मिलेगा और इस सुख की मुझे कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? मेरे अपनों का खून। मैं जब भी इस सिंहासन पर बैठूंगा तो मुझे इस सिंहासन से अपनों के खून की बू आई, मैं उस चीज को कैसे झेल पाऊंगा? और मैं ऐसे वैभव को भोगने से अच्छा तो दर दर की ठोकरें खाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है, सफलता की कीमत क्या है। आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग इस चीज को बहुत कर रहे हैं, यानी कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको अपना फायदा दिख रहा है। तो जहां भी उन्हें लग रहा है कि इससे उनका प्रॉफिट होगा, भले ही किसी और थर्ड पर्सन को लॉस भी हो जाए, तो वो इस चीज की चिंता नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी तरक्की देख रहे हैं। मानो आज के युग में नैतिकता तो जैसे मर चुकी है। लोगों को इस बात से बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके इस कार्य से किसी दूसरे को क्या नुकसान होगा। लोग यहीं पर अपना कर्म भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने हर एक कर्म का फल भोगते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए उसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा। अर्जुन की ये बातें हमें ये तो सिखाती है कि किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना भला नहीं सोचना चाहिए। इससे आपका माइंड जो है वो कभी भी शांत नहीं रहेगा, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन जो यहाँ पर बातें कह रहे हैं वो ऊपर से तो वैराग्य और त्याग दिखता है, सैक्रिफाइस तो दिखता है, बट इट इज अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म, यानी वो इन चीजों से भाग रहे हैं, वो युद्ध से भागना चाह रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो योद्धा वाली बातें हैं वो यहाँ दिख ही नहीं रही है। एक योद्धा ऐसा कैसे सोच सकता है कि अब जब युद्ध का समय है, जब उन्हें अपनी सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ करके और युद्ध करना चाहिए, तो यहाँ पर वो भागने की बातें कर रहे हैं। आगे श्री कृष्ण हमें समझाएंगे कि परेशानी को छोड़कर या उससे भाग जाना ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह तो कायरता का प्रतीक है। साथियों, यहाँ पर अर्जुन ने अपनी एक और दलील पेश की है, बड़े ही ताकत से उन्होंने अपना एक और दलील भगवान कृष्ण के सामने रखा है। आगे तो अभी अर्जुन और भी सवाल करेंगे और भगवान उसका जवाब देते जाएंगे, तब जाकर के अर्जुन का मोह जो है वो उनसे पीछा छोड़ेगा। ये सारी बातें जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक में। इस भगवद गीता की सीरीज का ये दूसरा अध्याय चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।